तो अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी बड़ी घटना हुई जब आरजेडी को आपने सरकार में शामिल कर लिया। आरजेडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस राज्य में, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसको तो कोर्ट ने कहा कि ये अपराधियों का जंगल राज है। तो जब वो लोग वापस सरकार में आ जाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ खामियाजा आपको असर उसका दिखेगा। मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं महागठबंधन को लेके। 2005 के 15 के महागठबंधन में मैं था, जब वो बना, जब जीते, जब मंत्रिमंडल बना। आज 4 ऐसे मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं ये बात। 4 ऐसे मंत्री हैं जो उस समय भी विधायक जीते थे आरजेडी की ओर से। उनका नाम उस समय भी आरजेडी की ओर से आया था मंत्री परिषद में शामिल करने के लिए, लेकिन उस समय उनको मंत्री परिषद में इसलिए नहीं शामिल किया गया कि भाई इनकी छवि ऐसी दागदार है, अगर ये सरकार में रहेंगे तो सुशासन की और प्रशासन की क्या बात होगी। आज वही 4 लोग मंत्री परिषद के हिस्सा है। तो ये जो 2 बातें हुई हैं, पहला शराबबंदी और उसकी वजह से प्रशासन का जो प्रशासन की जो प्राथमिकता थी वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर शराबबंदी पर जाना, और दूसरा आरजेडी के साथ का गठबंधन बनना, जिसमें इस प्रवृत्ति के काफी सारे लोग अब अपने आप को इम्बोल्डेंड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये दोनों वजहों से स्थिति बिगड़ी है। इस साल 18 से ज्यादा मुखिया लोगों को गोली मार दी गई, करीब 7 से ज्यादा सरपंचों को गोली मारी गई है, जो अभी तक का आंकड़ा मैं पिछले 1 महीने पहले देख रहा था। यहां आप देख रहे हैं कि दरोगा को सामने पॉइंट ब्लैंक गोली मार दिया गया। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये डर धीरे धीरे बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूं जब मैं गांव में चल रहा हूं। मैंने वो बात बताई। अच्छा प्रशांत जी, किस राजनीतिक दल, ऊपर करके बोलिए, किस राजनीतिक दल में आपको परिवारवाद सबसे ज्यादा दिख रहा है? क्योंकि एक जेडीयू के गद्दावर नेता हैं ललन सिंह, उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से 2024 में आ जाते हैं तो बाबा साहब भीमराव की जो संविधान है उसको बदल। आपका 2 सवाल अलग अलग है। हाँ। किस पार्टी में आप परिवारवाद देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि परिवारवाद एक बड़े कोढ़ की तौर पर बिहार में और देश में लोकतंत्र को खोखला कर रहा है, और ये आज की परेशानी नहीं है। अगर आपको याद हो तो 75 में जेपी का जो आंदोलन था उसमें परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था, और इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरजेडी में हो रहा है, कांग्रेस में हो रहा है। आप भाजपा को देख लीजिए, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई इनके पिताजी कांग्रेस में मुख्यमंत्री विधायक मंत्री थे। उसके बाद लालू जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बन गए। फिर नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। आज भाजपा को भी अपना नेतृत्व बनाना है तो उसी परिवार के कड़ी से बैठाकर किसी को उन्होंने बनाया है। बिहार में मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूं जो मैं गांव गांव में बता रहा हूं। पिछले 30 साल में जितने लोग यहाँ एमपी एमएलए बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, सबकी सूची अगर आप बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही बिहार में एमपी एमएलए बने। ये परिवारवाद का असर है। आप पार्टियों से मत देखिए इसको। आपको, हमको, जनता को लगता है कि अब इनको हटाकर दूसरे को लाएं। होता ये है कि जो जिस पार्टी का, जिस नेता का दौर होता है उसमें उसी परिवार के लोग फिर घुस जाते हैं, उन्हीं को जगह मिल जाती है। बिहार में की आबादी है 13 करोड़, 3-3.5 करोड़ परिवार वाले यहाँ परिवार रहते हैं, लेकिन सत्ता में एमएलए एमपी आज तक सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बने हैं। तो परिवारवाद मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इससे कोई दल अछूता नहीं है। ये जब तक बिहार में समाज में लोग खड़े होकर अपने दम पर इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप देखेंगे विधायक का लड़का विधायक, मंत्री का लड़का मंत्री, उसमें काबिलियत हो या न हो, और समाज का सामान्य वर्ग का जो आदमी है उसमें चाहे जितनी काबिलियत है, जितनी हुनर है, जितना जज्बा है, उसको आगे आने का अवसर नहीं है। और मैं बच्चों को ये समझाता हूं जब गांव में मिलता हूं कि आप समझिए, अगर गावस्कर का लड़का ही क्रिकेट खेलता तो आपने, हमने सचिन तेंदुलकर को कहां देखा होता। अगर तेंदुलकर का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा तो विराट कोहली कहां से आएंगे। तो लोकतंत्र में तो हम लोगों ने उसको मार दिया है कि भैया लालू जी के लड़के हैं इसलिए ये रहेंगे ही रहेंगे। तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? आप एक घोषित कर दीजिए। ये तो अघोषित राजतंत्र बना दिया है इन लोगों ने। जी, मैं परवीन कुमार, मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज।
सर आपको कब से बिहार के बारे में ख्याल है? जब आप पार्टी में थे तो इस तरह का ख्याल